हाय गाइस, स्मार्ट माइंड की HTML वेब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आई फ्रेम के बारे में। आपने अक्सर कर देखा होगा बहुत सी वेबसाइट पर एक स्क्रॉलेबल आई फ्रेम होता है जिसमें किसी दूसरी वेबसाइट का आपको पेज दिखाई देता है या फिर सेम वेबसाइट का आपको एक पेज दिखाई देता है। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूं जिसमें मैं आपको किसी अदर वेबसाइट का एक आई फ्रेम दिखाऊंगा और साथ ही साथ अपनी सेम वेबसाइट का भी आप कोई पेज आई फ्रेम में दिखा सकते हैं। मतलब किसी एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज आप कैसे दिखा सकते हैं वो आप आई फ्रेम की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए पहले आई फ्रेम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। An HTML iframe is used to display a web page within a web page। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि कोई दूसरा वेब पेज यदि आपको वेब पेज में दिखाना हो तो वो आप आई फ्रेम की मदद से दिखा सकते हैं। An inline frame is used to embed another document within the current HTML document। मतलब आई फ्रेम की मदद से आप किसी दूसरे पेज को अपने करंट वेब पेज में दिखा सकते हैं आई फ्रेम की मदद से। Use the height and width attribute to specify the size of the iframe। हाइट और विद एट्रीब्यूट की मदद से आप अपने आई फ्रेम का साइज भी चेंज कर सकते हैं। जितनी आपको हाइट और विद चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। द हाइट एंड विद आर स्पेसिफाई इन पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट और विद होती है वो पिक्सल्स में होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक आई फ्रेम बनाएंगे और उस आई फ्रेम में अपना कोई वेब पेज दिखाएंगे। उसके बाद किसी दूसरी वेबसाइट का वेब पेज आपको दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएंगे वो चलिए पहले देख लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होगा आई फ्रेम को टारगेट करना। देखिए आई फ्रेम को टारगेट करने के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आई फ्रेम को वेब पेज में लगाना सीख लेते हैं। अब इसको यहीं पर एंड कर लेते हैं और आई फ्रेम कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था आईडी और क्लास के बारे में, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ पहले। देखिए मैं यहाँ से इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसकी थोड़ी स्टाइलिंग भी की हुई है तो मैं यहाँ से इस स्टाइलिंग को भी रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, अभी वेब पेज पर हमारे कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले तो एक हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H4। ओके, और यहाँ पर दिस इज आई फ्रेम टेस्ट। ओके, कंट्रोल से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात आप ध्यान दीजिए, मेरे पास एक और फाइल है, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास जो ये फाइल है मेरी वेबसाइट की फाइल है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास में एक इंडेक्स के नाम से फाइल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। एक मेरे पास में पेज 2 है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए पेज 2 हमारा ये है। इस पेज 2 में मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वाले वेब पेज में यहाँ पर ये वाला वेब पेज एक आई फ्रेम के रूप में दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान दीजिए। देखिए इसी फोल्डर में मेरी वो फाइल है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, और उसी फोल्डर में मेरी दूसरी फाइल है। तो सेम मुझे नाम लिखना होगा फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो देखिए क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आई फ्रेम को लगाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है आई फ्रेम। ठीक है, आई फ्रेम, और आई फ्रेम को यहाँ पर मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सोर्स लिखना है, डाटा आपको कहाँ से चाहिए। तो डाटा जो है मेरा उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में मेरी ये इंडेक्स वाली फाइल है। तो मैं यहाँ पर उस फाइल का नाम लिख दूंगा page2.html। ओके, ये हो गया। कोई टाइटल आपको देना हो तो यहाँ पर आप टाइटल भी दे सकते हैं। मान लीजिए दिस इज आई फ्रेम। ओके, ये मैंने लिख दिया। कंट्रोल एस से सेव करके मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरा जो दूसरा पेज ये वाला था, ये वाला पेज यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये वेब पेज यहाँ पर शो हो गया। चलिए अभी एक चीज़ और देखते हैं। अभी आपने इसकी हाइट को कंट्रोल नहीं किया है तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाइट।
हाइट इक्वल्स टू, मान लीजिए मुझे हाइट रखनी है इसकी 600 पिक्सल, जो भी रखनी है वो यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विद, इसकी विद आपको जो भी लिखनी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए विद मुझको चाहिए 800 पिक्सल। ओके, ये हो गया। कंट्रोल ऐसे मैं इसको सेव करके दोबारा से देखता हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं अभी जो है हमारे क्रोम का जो साइज़ है मैंने काफ़ी बड़ा किया हुआ है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये पूरा वेब पेज हमारे इस वेब पेज पर आई फ्रेम के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर को आप हटा भी सकते हैं, कैसे वो देखिएगा। मैं इसको एक वो काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। ठीक है, मैंने यहाँ पर हाइट और विद की प्रॉपर्टी यहाँ HTML के एट्रीब्यूट में लिखी है। आप चाहें तो यहाँ CSS के लिए एक स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन कर सकते हैं और स्टाइल में आप हाइट और विद दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने हाइट अभी दी थी, मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 500 पिक्सल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 500 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर मैं विद इसकी देता हूँ 700 पिक्सल। ओके, या फिर मैं एक काम करता हूँ 400 पिक्सल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए ये आ गया। अभी यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ही मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा बॉर्डर की और इसको कर दूँगा नन। ओके, सेमीकोलन, कंट्रोल से सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बॉर्डर चला गया, स्क्रॉल बार यहाँ पे रह गया है। ठीक है, ये बॉर्डर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। बॉर्डर का यदि आपको कलर चेंज करना हो तो बॉर्डर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर कलर, एक काम करते हैं, सॉरी कलर नहीं होता है यार, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ पे लिखेंगे 1 पिक्सल। मान लीजिए 1 पिक्सल छोड़िए, मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ 3 पिक्सल, 3 पिक्सल सॉलिड रेड लिख देता हूँ। ठीक है, सॉलिड चाहिए बॉर्डर, या जैसा भी आपको चाहिए यहाँ पे लिख दीजिएगा। सॉरी कलर यहाँ पे बॉर्डर का नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया ना। देखिए अभी बॉर्डर कैसा आ गया, बॉर्डर आ गया है रेड कलर का। कितने पिक्सल का है, 3 पिक्सल का। ठीक है, आप इसकी जो ये पिक्सल है इसको घटाकर इसकी बॉर्डर की मोटाई को कम कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया 1 पिक्सल, तो देखिए 1 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप बॉर्डर को हटाना चाहे बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। ठीक है, आई फ्रेम के साइज़ को आपको यदि कम ज़्यादा करना है तो आप HTML के एट्रीब्यूट हाइट और विद हैं उनसे भी कर सकते हैं, या फिर CSS भी लिख सकते हैं। स्टाइल के एट्रीब्यूट में आप CSS लिख दीजिए, वहाँ से भी आप इसकी हाइट और विद को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी अपनी वेबसाइट के वेब पेज को अपने किसी पर्टिकुलर वेब पेज में शो करा सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी दूसरी वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट नहीं है, किसी पर्टिकुलर दूसरी वेबसाइट से हम किसी वेब पेज को अपने वेब पेज में कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं देखिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये गूगल है। अब मैं यहाँ से इसका एड्रेस उठाऊंगा, कंट्रोल C से मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब की बार मैंने यहाँ पर सोर्स में अपने वेब पेज का नाम दिया था, जो मेरा पेज था। अब की बार मैं यहाँ पर पूरा एड्रेस दूंगा। ठीक है, कंट्रोल S इसको सेव करेंगे और इस पेज को अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, लेकिन अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है हमारा वेब पेज, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, तो एक काम करता हूँ, मैंने अब की बार सोर्स दिया है, मैं यहाँ पर href देकर देखता हूँ। उम्मीद है कि href से आएगा नहीं, नहीं आएगा। देखिए आई फ्रेम को प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल किया है। अभी में क्या आपने वीडियो में देखा, हम किसी वेब पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे अपने पर्टिकुलर किसी वेब पेज में। देखिए मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है whblogging.com। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट आप जानते ही होंगे W3 Schools, एक वेबसाइट है जो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर मैंने अपना वेब पेज ओपन किया हुआ है, मैं इसको क्लिक करके रिलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम अपने किसी भी एड्रेस को यहाँ पर आई फ्रेम में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहला तो ये है कि मैंने आपको अभी अपनी खुद की वेबसाइट का कोई पेज लगाना बता दिया है, आई फ्रेम में मैंने आपको लगा के दिखा भी दिया है।
लेकिन बात करते हैं किसी दूसरी वेबसाइट, कोई एक्सटर्नल वेबसाइट का वेब पेज आप कैसे अपने वेब पेज में लगाएंगे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वेबसाइट है, ये नॉट सिक्योर है, जबकि दूसरी वेबसाइट मेरे पास में ये सिक्योर है। तो ये वेबसाइट नॉट सिक्योर है, मैं इसको यदि यहाँ से उठाकर अपने वेब पेज में लगाऊंगा तो ये आसानी से लग जाएगी। लेकिन यदि मैं यहाँ ये सिक्योर वेबसाइट है, इसका मैं एड्रेस कोई लूँगा और आई फ्रेम में लगाऊंगा तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ कॉपी, ये सिक्योर है तो मैं यहाँ पर आऊँगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ये, इसको मैंने ऑलरेडी पेस्ट भी किया हुआ है, मैं फिर दोबारा से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये आई फ्रेम चेंज किया था तो मैं इसको भी दोबारा से इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर सोर्स में मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल एस की मदद से। देखिए मैंने यहाँ पहले भी एक आई फ्रेम लगाया हुआ है, मैं इसको भी हटाता हूँ। ठीक है, ये आई फ्रेम भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए अभी आप देख रहे हैं, देखिए w3 schools डॉट रिफ्यूज टू कनेक्ट, मतलब आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ से इसका एड्रेस लेता हूँ इस वेबसाइट का जो सिक्योर नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर मैं अब की बार इस एड्रेस में ये वाला एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, कंट्रोल से सेव करके, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पेज आसानी से शो हो गया है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि ये वेबसाइट नॉट सिक्योर है और ये सिक्योर है। तो ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी आई फ्रेम में यदि आप अपनी वेबसाइट पर कोई आई फ्रेम लगा रहे हैं तो उस आई फ्रेम में केवल और केवल आप उसी वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे जो वेबसाइट अनसिक्योर होगी, मतलब जो ये SSL से प्रोटेक्टेड नहीं होगी। जिस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट होगा उसका कोई भी वेब पेज आप अपने आई फ्रेम में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई फ्रेम में आप किसी भी वेब पेज को कैसे लगा सकते हैं या फिर अपने खुद की वेबसाइट का कोई वेब पेज आप अपने किसी पर्टिकुलर वेब पेज में कैसे शो करा सकते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। यदि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हों तो कमेंट में यस लिखिएगा, और यदि डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।